साल है 2025। दुनिया पहले से ज्यादा एडवांस्ड और इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में भी हमारे सामने कुछ ऐसे खतरे हैं जो हुमेन हमेशा चौंकने के लिए तैयार हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान में एक नया खतरा देखा है। यह खतरा एक एस्टेरॉइड के रूप में है जो हमारे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा है। वो है एस्टेरॉइड 2024 YR4। ये एस्टेरॉइड अपने साइज और स्पीड के कारण एक सिटी किलर कहला रहा है। यह सिटी किलर एस्टेरॉइड दुनिया की तरफ आ रहा है। अगर ये टकरा गया तो इसके प्रभाव से पूरी एक सिटी तबाह हो सकती है। इसका साइज 130 से 300 फीट के बीच है। यह एस्टेरॉइड इतना बड़ा है कि इसके टकराने से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है, और यह भयानक स्पीड से आ रहा है, 38,000 माइल्स पर आवर। इस स्पीड से यह एस्टेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने पर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। 2024 YR4 ज्यादातर पत्थर से बना है। यह पत्थर इतना सख्त है कि यह एटमॉस्फेयर में जलने के बजाय ज्यादा डैमेज कर सकता है, इसलिए यह हमारे प्लैनेट के लिए बड़ा खतरा है। अगर यह एस्टेरॉइड टकरा गया तो इसका इंपैक्ट बहुत ही डेवास्टेटिंग हो सकता है। इस एस्टेरॉइड को पहली बार दिसंबर 27, 2024 को देखा गया था। तब से साइंटिस्ट्स इस पे नजर रखे हुए हैं। एटलस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की थी। यह टेलीस्कोप हवाई में स्थित है और इसने पहली बार इस एस्टेरॉइड को डिटेक्ट किया। साइंटिस्ट टैब से इस पे नजर रखे हुए हैं। वो इसकी ट्रेजेक्टरी और इंपैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसकी डायरेक्शन और इंपैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन नए डाटा और ऑब्जर्वेशंस के साथ वो इसके प्रभाव का अंदाजा लगा रहे हैं। दुनिया अब देख रही है कि क्या होगा इस आसमानी खतरे का। सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये एस्टेरॉइड हमारे प्लैनेट को कैसे प्रभावित करेगा। 2024 YR4 के दुनिया से टकराने का चांस बढ़ रहा है। यह एस्टेरॉइड पहली बार 2024 में देखा गया था और तब से इसकी ट्रेजेक्टरी को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पहले यह 1.3% था। साइंटिस्ट्स ने पहले इसे एक छोटी सी संभावना माना था, लेकिन नए डाटा के एनालिसिस के बाद यह बदल गया है। लेकिन अब यह बढ़कर 2.3% हो गया है। यह बदलाव हमें इस बात का संकेत देता है कि हमें इस थ्रेट को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। यह 1% से ज्यादा है, जिसके बाद एक्शन लेना जरूरी है। साइंटिस्ट और गवर्नमेंट एजेंसीज अब मिलकर इसके सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे हैं। अगर ये एस्टेरॉइड दुनिया से टकराया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होगा कि बड़े शहरों को भी इसे बचना मुश्किल होगा। इंपैक्ट से इतनी एनर्जी निकलेगी जितनी 100 न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलती है। यह एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया पे इसका असर होगा। इससे पूरे रीजन्स तबाह हो सकते हैं और पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। यह एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी बन सकता है। इंपैक्ट डेट दिसंबर 22, 2032 सुबह 8:52 AM GMT हो सकती है। ये डेट और टाइम हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वक्त कम है। मतलब हमारे पास सिर्फ 7 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा टाइम है तैयारी करने के लिए। हमें अभी से ही प्लानिंग और प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। अगर 2024 YR4 टकराता है तो उसका असर दुनिया के बड़े हिस्से पर पड़ेगा। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से लेकर नॉर्दर्न साउथ अमेरिका तक, अटलांटिक कोस्ट, अफ्रीका, अरेबियन सी और साउथ एशिया भी इसमें आते हैं। कई देश इस एस्टेरॉइड के राष्ट्र में हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। इन देशों के लिए इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। लाखों लोगों की जान खतरे में है। बहुत ज्यादा तबाही और लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया को मिलकर इस खतरे से निपटना होगा। यह एक ग्लोबल चैलेंज है। साइंटिस्ट इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। यह खतरा इतना बड़ा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर दिन नए डाटा और एनालिसिस से यह साबित होता है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्टेरॉइड को रोकने की प्लान बना रहे हैं। ये एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं ताकि हमारे प्लेनेट को बचाया जा सके। उनका मिशन है एस्टेरॉइड को अर्थ से टकराने से पहले ही रोक देना। एक प्लान है न्यूक्लियर वेपन्स से एस्टेरॉइड की डायरेक्शन बदलना। यह एक रिस्की प्लान है, लेकिन अगर सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो यह एस्टेरॉइड को अर्थ से दूर ले जा सकता है। दूसरा प्लान है किनेटिक इंपैक्टर्स यूज करना, जैसे रॉकेट्स या लेजर टेक्नोलॉजी एस्टेरॉइड को थोड़ा धक्का देने के लिए। यह प्लान भी चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें कम रिस्क है और यह आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 2022 में डार्ट मिशन की सफलता से हमें उम्मीद है। यह मिशन एक माइलस्टोन था जिसमें हमने पहली बार एक एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को सक्सेसफुली चेंज किया। इस मिशन ने डिमॉर्फोस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन बदल दी थी। यह एक बड़ी जीत थी जो दिखाता है कि हम एस्टेरॉइड को रोकने में सफल हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यह टेलीस्कोप ह्यूमन एस्टेरॉइड के बारे में वैल्यूएबल डेटा देगा जो हमारे प्लान्स को और भी एक्यूरेट बनाएगा। यह एस्टेरॉइड की साइज, वेट और मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा।
यह डेटा ह्यूमन एस्टेरॉयड को समझने में मदद करेगा और हमारे डिफेंस प्लान्स को और भी बेहतर बनाएगा। इससे साइंटिस्ट्स अपने प्लान्स को और बेहतर बना पाएंगे। हर नए डेटा के साथ हम अपने स्ट्रेटजीज को अपडेट करते रहेंगे ताकि हम एस्टेरॉयड को रोकने में सफल हो सकें। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर अभी अनिश्चित है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस खतरे से बच सकें। दुनिया देख रही है कि क्या होगा। सभी लोग इस मिशन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और सबको उम्मीद है कि हम सफल होंगे। ह्यूमन उम्मीद है कि हम इस आसमानी आफत को टाल सकेंगे और इंसानियत का फ्यूचर बचा सकेंगे। यह मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल है।